सर्किट हाउस में रखी गई हिंदी लेखन साहित्य कार्यशाला में प्रदेश भर से आए हुए साहित्यकार और लेखन विधि के जानकार उपस्थित रहे हैं और इस दौरान में लेखन में साहित्य कला की दूरगामी और दूरदर्शिता प्राप्त करने वाले लेखक बलदाऊ राम साहू ने बताया है कि हिंदी साहित्य के माध्यम से ही हम समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। कार्यक्रम में केवल हिंदी साहित्य नहीं बल्कि कविता, पाठ, कहानी, पुस्तक जो कि हिंदी सभ्यता को जोड़ी रखती है, उन सभी विषयों पर कार्यशाला में विचार रखे गए हैं। कार्यशाला में आए विद्वानों ने नई नई जानकारियां साझा की है। कार्यक्रम में पद्म भूषण जागेश्वर यादव ने कहा है कि विलुप्त हो चुकी जनजातियों के बारे में संरक्षण का कार्य करते हैं। 2024 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये ऐसे ग्राम पंचायत के निवासी हैं जहां पर आज विलुप्त हुई जनजातियों को संभालने का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदी साहित्य और इस प्रकार के लेखन का उल्लेख वह लगातार अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं और आने वाले समय में भी लगातार समाज के लिए अनेकों ऐसे कार्य करते रहेंगे। अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली और छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में आयोजित है। इसमें देश के विभिन्न भाषा भाषी लोगों को आमंत्रित किया गया है और जनजातीय भाषा को प्राथमिकता देने के लिए यह कार्यक्रम है। वास्तव में भारत में ही नहीं, विश्व में भाषाएं विलुप्त होती जा रही है, तो अभी ये कोशिश की जा रही है कि भाषाएं ख़त्म ना हो। छत्तीसगढ़ में भाषाई समृद्धता इतनी अधिक है कि छत्तीसगढ़ की भाषा में जो संस्कृति है, जो ज्ञान तत्व है, इसको हम संजो कर रखें तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा तक आगे बढ़ पाएंगे। आज मैं यहाँ आया अकादमी में और मुझे सभी से सुनने के लिए जो आदिवासी अकादमिक जो साहित्य है उनकी बोली भाषा में जो बात चल रहा है उससे अच्छा लगा और इससे आगे जाके हमारे आदिवासी भाई लोग की जो भाषा बनेगी वो ठीक होगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बिरहोर जनजाति हैं और उनका पूर्ण रूप से भाषा पर अध्ययन नहीं जारी हो रही है। बहुत मेहनत करने पर अब बिरहोर का भाषा को विशेष तो वो बिरहोर को जानते नहीं थे छत्तीसगढ़ में। बिरहोर क्या है, कैसे, हमने जनजाति हमने 80 से उनका सेवा किया और शासन प्रशासन को अवगत कराया। उनकी भाषा बोली को भी हमने लोगों तक पहुंचाया। जैसे होड़कू, होड़कू माने बीर माने जंगल, होड़ माने आदमी, बीर होड़कू, बीर होड़कू थैलनते, बीर माने जंगल में हाँ मैं बुरुते थैलनते बोले ना ओढ़ाते ना आतूते ना सब चीज़ बन मन ना हम लोग का घर था, ना कुरिया था, ना जमीन था। ऐसे बिरहोर लोग का जीवन जी रहा था।